इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमको दिखाया जाता है मोहित और रिचा नाम के दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, जो कि रात के वक्त पर दोस्तों कार के अंदर बैठकर रोमांटिक बातें कर रहे थे। कि तभी कुछ ही देर के बाद दोस्तों हमको पता चलता है कि ये दोनों जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं ये हॉस्टल से बने हुए हैं। यानी कि दोस्तों रिचा गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ती है और ये जो मोहित नाम का व्यक्ति है ये बॉयज़ हॉस्टल में पढ़ता है। इन दोनों का हॉस्टल थोड़ी थोड़ी दूर पर है और अभी दोस्तों ये जो मोहित होता है ये रिचा को उसके हॉस्टल पर छोड़ने के लिए आया था। जी हाँ, क्योंकि अभी कुछ दिन से रिचा उसके साथ में रह रही थी। अब तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है, इससे पहले कि ये लोग कुछ और करते, तभी दोस्तों यहाँ पर गार्ड आ जाता है, रिचा के हॉस्टल का गार्ड। और दोस्तों वो यहाँ पर रिचा से बोलता है कि मैम अब बहुत हो चुका है, टीचर आपका इंतजार कर रही हैं, आप जल्दी हॉस्टल के अंदर चलिए। अब तभी हम देखते हैं दोस्तों रिचा फौरन ही कार के अंदर से बाहर निकलती है और उस गार्ड के साथ में हॉस्टल के अंदर जाने की कोशिश करती। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए दोस्तों वो गार्ड होता है वो दरअसल छाते के जरिए उसको ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों वो गार्ड उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। ये बात कार में बैठे मोहित को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। एनीवेज कुछ ही देर के बाद दोस्तों जब रिचा हॉस्टल के अंदर चली जाती है तो दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो जब अपने कमरे के अंदर पहुंचती है तो उसके कमरे की विंडो खुली होती है। दोस्तों वो उस विंडो को लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे उसके कमरे से अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई जानवर उसके कमरे के अंदर आ चुका हो। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद जब रिचा जहां वहां देखने की कोशिश करती है तो दोस्तों लिटरली वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके बेड के नीचे एक बहुत ही खूंखार जानवर छुपा हुआ था। अब दोस्तों तभी वो उसे खींचने की कोशिश करता है बेड के अंदर। जानवर दोस्तों दरअसल आधे शेर की तरह दिखाई दे रहा था और फिर तभी दोस्तों वो रिचा को बड़ी बुरी तरीके से मार डालता है। रिचा के चीखने चिल्लाने की आवाजें हॉस्टल में कई सारी लड़कियों को और टीचर को सुनाई देती हैं, लेकिन उस रात टीचर सारी लड़कियों से बोलती है कि ये सब तुम्हारा वहम है, अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अब दोस्तों तभी हमको अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी पौधों को पानी दे रहा था, पानी देते हुए दोस्तों उसे उसी गार्ड की लाश दिखाई देती है। जी हाँ, जो रात में रिचा को छोड़ने के लिए आया था, विच मीन्स कि इस गार्ड के ऊपर भी दोस्तों उसी खतरनाक जानवर जैसे शैतान ने हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, जो गार्ड दोस्तों यहाँ पर चौकीदारी कर रहा था। अब तभी दोस्तों पुलिस भी यहाँ तक पहुंच चुकी थी पूछताछ करने के लिए, और पुलिस यहाँ पर पूछताछ करती है कि हॉस्टल में इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अब दोस्तों धीरे धीरे करके सब यहाँ पर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते हैं। पुलिस यहाँ पर इन लोगों से पूछती है कि ये तो गर्ल्स हॉस्टल है, तो फिर यहाँ पर ये लड़के और ये आदमी क्या कर रहा है। तभी दोस्तों वो आदमी बताता है कि मैं बॉयज हॉस्टल का ही एक टीचर हूँ जो कि पास से ही आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, और वो जो लड़के होते हैं तो वो भी उसी बॉयज हॉस्टल में पढ़ने वाले होते हैं। ये बातें सुनकर दोस्तों पुलिस यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर तभी दोस्तों पुलिस यहाँ पर हॉस्टल की टीचर से पूछती है कि क्या रात को आपको किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। तभी दोस्तों हॉस्टल की टीचर बोलती है कि हाँ, हम लोगों को रात में एक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वो तो लड़की की थी। जी हाँ दोस्तों, अब तभी दोस्तों पुलिस को शक होता है और वो हॉस्टल की टीचर से पूछती है कि क्या अभी सारी लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब लोग मना करते हैं और बोलते हैं कि रिचा यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जैसे दोस्तों पुलिस और बाकी सब लोग हॉस्टल के अंदर जाकर रिचा के कमरे में पहुंचते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों रिचा के कमरे के अंदर खून ही खून बह रहा था, विच मीन्स की रिचा के किसी ने कल दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है। रिचा वही है जिसको रात में उस जानवर ने मार दिया था। पुलिस हर जगह से देखने की कोशिश करती है दोस्तों, ने रिचा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, बस इतना पता चल चुका था कि रिचा मर चुकी है। अब दोस्तों पुलिस ये सब सारी बातें जाकर जगतवीर सर को बता देती है, जिसके बाद में वो इस चीज का कोई उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं हॉस्टल के अंदर इस घटना से हर कोई उदास हो चुका था, खासकर मोहित, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी थी। अब तभी दोस्तों अगले सीन में हमको दिखाया जाता है पुलिस वाले उस हॉस्टल की दोस्तों सीसीटीवी फुटेज को लेकर दोस्तों आ चुके थे और ये लोग अपने ही दोस्तों यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को प्ले करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये लोग साफ साफ देख पा रहे थे कि उस रात यहाँ पर ये जो लड़का था जिसका नाम दोस्तों गौरव है, और उस हॉस्टल का दोस्तों एक मैनेजर, बॉयज हॉस्टल का मैनेजर राम बहादुर भी इस हॉस्टल के अंदर रात को आया था। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब ये गर्ल्स हॉस्टल है तो फिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब जगतवीर सर बोलते हैं कि इन लोगों से जल्द छानबीन करने की कोशिश करो, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इन लोगों को शक हो रहा था इनके ऊपर। अब तभी दोस्तों
हमको यहाँ पर दिखाया जाता है अगले ही सीन में रात के वक्त पर हम देखते हैं उसी हॉस्टल की एक लड़की जिसका नाम दोस्तों साक्षी होता है और रात के वक्त पर गई रात को हॉस्टल के अंदर प्रवेश करती है। उसकी टीचर उस पर बहुत तेज चिल्लाती है और बोलती है कि ये तुम्हारा कोई वक्त है आने का। फिर तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं साक्षी जब अपने कमरे के अंदर जाती है तो दोस्तों उसके कमरे के अंदर उसे एक जानवर के घुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी और दोस्तों वो अपने कमरे के अंदर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बोलती है कि जो भी है मेरे सामने आओ, मुझे बहुत तेज डर लग रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है कि उसके कमरे के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ था जिसका दोस्तों बैग दिखाई दे रहा था। वो आदमी जैकेट पहना हुआ था जिसके दोस्तों पीछे एक शेर छपा हुआ। दोस्तों यहाँ पर साक्षी उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है और बोलती है कि प्लीज मुझसे मजाक मत करो। लेकिन दोस्तों साक्षी जैसे ही जब उसके करीब बढ़ने की कोशिश करते वो पीछे मुड़कर देखता है तो दोस्तों वो कोई खतरनाक शैतान कोई हैवान होता है और दोस्तों फिर तभी हम देखते हैं वो साक्षी को जान से मारकर खत्म कर देता है। अब तक दोस्तों पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी और दोस्तों पुलिस जैसी दोस्तों यहाँ पर अंदर प्रवेश करती है तो साक्षी के कमरे के अंदर भी खून के निशान दिखाई देते हैं। अब एक फीमेल पुलिस ऑफिसर बाहर की ओर को भागती है क्योंकि उससे कोई भागता हुआ दिखाई देता है और दोस्तों वो उससे पकड़ लेती है और दरअसल दोस्तों कोई औरत थी जो कि एक कंबल उड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। अब दोस्तों पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद उस मौत के पीछे इसका जरूर कुछ ना कुछ हाथ है, इसीलिए ये इस औरत को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। ये उस औरत से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। जगतवीर सर भी उससे पूछते हैं लेकिन दोस्तों वो औरत कुछ भी बताने को तैयार नहीं। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पर दोस्तों सभी लोगों को दोस्तों आड़े हाथों लेते हैं और एक एक करके पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि एक बात हमको समझ में नहीं आती कि जिस रात ऋचा की यहाँ पर हत्या हुई थी उस रात तुम लोग रात के 2:30 बजे इस गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे थे। दोस्तों वो सबसे पहले गौरव नाम के व्यक्ति से पूछते हैं और दोस्तों फिर उसी राम बहादुर नाम के आदमी से पूछते हैं। लेकिन दोस्तों वो लोग बोलते हैं, गौरव बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था, जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम दोस्तों मोनिका होता है। और दोस्तों राम बहादुर बोलता है कि मैं इस हॉस्टल की टीचर से मिलने के लिए आया था। अब दोस्तों पुलिस को ये सारी बातें बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। वो इंस्पेक्टर इन बातों को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, बट इसीलिए वो बार बार उससे पूछना चाहता था। लेकिन दोस्तों एक जो लड़का था जो कि ऋचा का ही बॉयफ्रेंड था वो सारा इल्जाम गौरव पर लगाते हुए बोलता है कि सर इसी ने ही सब लोगों की हत्याएं की है। और सच्चाई क्या है दोस्तों ये तो आपको आगे पता चलेगा। फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है अगले ही सीन में दोस्तों वो जो औरत होती है जिसको जगतवीर सर ने रोका हुआ था। अब जगतवीर सर उस औरत को जाने के लिए दोस्तों बोल देते हैं। जी हाँ, वो उससे बोलते हैं कि अगर आप कुछ नहीं बताना चाहती तो आप यहाँ से जा सकती हैं। और दोस्तों वो औरत यहाँ से चली जाती है। वो फीमेल पुलिस ऑफिसर जगतवीर सर से बोलती है कि सर आपने इसे क्यों जाने दिया। जगतवीर सर इससे बोलते हैं कि अब हमें इसका पीछा करना होगा, यही हमें उस जानवर तक पहुंचाएगी। ये लोग ये बात तो जान चुके थे कि सब लोगों को दोस्तों एक जानवर मार रहा है, लेकिन वो जानवर कौन है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब तभी हम देखते हैं दोस्तों वो जो औरत होती है वो जंगल के अंदर पहुंच जाती है और दोस्तों वो यहाँ पर जिससे बात करने की कोशिश कर रही थी वो दरअसल एक आदमी होता है। वो उससे बोलती है कि बेटा तुम सबको मारना बंद कर दो वरना लोग एक दिन तुम्हें मार डालेंगे। वो दोस्तों उससे रो रो कर और बहुत प्यार से बात कर रही थी क्योंकि दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि इस शैतान की माँ होती है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यानी कि ये जानवर अभी तक सब लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। ये दरअसल दोस्तों उसी की माँ होती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। दोस्तों वो जो शैतान सा होता है दोस्तों वो जहाँ पर अपनी माँ के गले लग जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे मुक्ति चाहिए, प्लीज तुम मुझे मार डालो। लेकिन दोस्तों कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। दरअसल दोस्तों इसका जो बेटा है वो दरअसल दोस्तों शुरू से दानव नहीं बना है, वो दरअसल दोस्तों बाद में जाके दानव बना है। वो कैसे, इसके बारे में भी आपको पता चलने वाला है। उसकी माँ दोस्तों उसे गले से लगाकर लोरियां सुनाना शुरू कर देती है कि कुछ ही देर के बाद पुलिस वाले भी यहाँ तक पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले को देखकर दोस्तों वो जो दानव होता है दोस्तों वो फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है पुलिस वाले उसकी माँ को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और उसको यहाँ पर दोस्तों उस दानव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों वो दानव शेर बनकर यहाँ से भाग जाता है। पुलिस वालों को दोस्तों हॉस्टल में से ही किसी एक पर शक था कि किसी हॉस्टल में से ही कोई एक व्यक्ति है, वही दोस्तों दानव है। और जब ये लोग इसकी माँ से पूछने की कोशिश करते हैं तो उसकी माँ बताती है कि ये सब कुछ मेरे पति की वजह से हुआ है। मेरे पति को शिकार करने का बहुत शौक था। वो बताती है कि जब मेरा बेटा 2.5 साल का हुआ करता था तो सरकार ने यहाँ पर टाइगर के शिकार पर बैन लगा दिया था। फिर मेरे पति ने यहाँ पर टाइगर की जेनेटिक को इंजेक्ट कर दिया।
मेरे बेटे को खून से बहुत ज्यादा लगाव होने लगा। वो खून को देखकर बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाता था। फिर जब वो थोड़ा और बड़ा होता गया तो उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी और इसके बाद वो घर छोड़कर चला गया कि आखिर वो मुझे ना मार डाले, क्योंकि अब वो धीरे धीरे इंसान से पूरा हैवान सा बन चला था। अब दोस्तों पुलिस वालों को ये सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था कि आखिर इसका बेटा टाइगर कैसे बना। उधर दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 लोगों को, जिसमें से दोस्तों एक तो दोस्तों गौरव होता है और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका, और एक राजीव नाम का बंदा होता है जो कि इनके साथ यहाँ से दोस्तों भागने की कोशिश करते हैं। ये तीनों के तीनों बोलते हैं कि हम ये हॉस्टल छोड़कर आज ही भाग जाएंगे, क्योंकि इस हॉस्टल में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये लोग कार के अंदर बैठकर दोस्तों फौरन ही दोस्तों यहाँ पर एक रिसोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ये बुझे सोचते हैं कि आज की रात हम इस रिसोर्ट में बिताएंगे, इसके बाद में कल सुबह यहाँ से अपने अपने घर चले जाएंगे। ये लोग दोस्तों जैसे ही यहाँ पर रिसोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, खासकर गौरव और मोनिका, तो दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि गौरव बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद वो शैतान यहाँ पर भी ना आ जाए। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है जब दोस्तों गौरव यहाँ पर फौरन ही बाथरूम के अंदर जाता है तो दोस्तों हम देखते हैं कि उसका होलिया एकदम अपने आप ही बदल रहा था, क्योंकि दोस्तों वो एक्चुअल में गौरव नहीं था, बल्कि दोस्तों वो तो वही शैतान था। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं उसका होलिया धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाता है और उसका पूरा शरीर एक खतरनाक दानव के अंदर प्रकट हो जाता है। और दोस्तों वो जैसे ही वो खतरनाक दानव बनता है तो दोस्तों वो फौरन ही बाहर निकलकर मोनिका पर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर तभी दोस्तों वहां पर रियल वाला गौरव आ जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड की जान को बचाने की कोशिश करता है। ये लोग उस टाइगर को घायल करके फौरन दोस्तों वहां से भाग जाते हैं। ये लोग दोस्तों जैसे जंगल के अंदर भागते हैं तो दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो हैवान भी इनके पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन दोस्तों अब वो हैवान एक शेर का रूप धारण कर लेता है और यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे। वो हैवान उनको भी नहीं बकसता, वो दोस्तों उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं वो जो शेर जैसा दिखने वाला हैवान होता है वो दरअसल दोस्तों अब जगतवीर सर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बट इससे पहले कि वो जगतवीर सर का कुछ कर पाता, फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है उसकी माँ यहाँ पर बंदूक लेकर आ जाती है और वही अपने बेटे को शूट करके मार डालती है। जी हाँ दोस्तों, वो जैसे ही मरता है तो एक सच्चाई के बारे में हमें पता चलता है कि ये जो हैवान जैसा दिखने वाला दानव है वो कोई और नहीं बल्कि उसी हॉस्टल में रहने वाला राजीव होता है, जो कि बॉयज हॉस्टल में पढ़ा करता था। ये वही राजीव है जो कि उस रात दोस्तों यहाँ पर मोनिका और गौरव के संग में भागने की कोशिश कर रहा था। वो औरत दोस्तों अपने बेटे को मारकर बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी थी, लेकिन ये करना जरूरी भी था। अगर वो उसे नहीं मारती तो वो कई सारे इंसानों की जान का दुश्मन बन जाता। खैर यहाँ पर वो दानव तो मर जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड